ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए तो बात करते हैं बुधवार यानी कि 6 सितंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट खुला है बुधवार 6 सितंबर के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आप देखेंगे कि आज निफ्टी ने अपने लोअर लो से अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से दोबारा से मजबूती दिखाई और निफ्टी ने दोबारा से अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश की। तो समझते हैं आज पूरे दिन बाजार ने क्या करा। देखिए, निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 19,575 और हम देख रहे हैं लगातार शुक्रवार से निफ्टी के अंदर एक तेजी का मोमेंटम है। निफ्टी अपने 19,600 के लेवल के बेहद करीब जाके एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आज निफ्टी की जो ओपनिंग हुई वो थी 19,581, तकरीबन एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग और हम इसे फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं। 6 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ने कारोबार करना शुरू किया, आप चार्ट पे देख सकते हैं। और उसके बाद निफ्टी के अंदर आज पूरे दिन आप देखेंगे तो बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ काम करता रहा। देखिए, निफ्टी का रेजिस्टेंस था 19,575 एक, तो निफ्टी 19,575 के लेवल को तकरीबन अगर आप चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो 10:30 से 11 बजे के बीच में इस लेवल को तोड़ के अब नीचे की तरफ जा चुका था। यानी कि निफ्टी ने 19,575 के जो रेजिस्टेंस है उसको आज पूरे दिन 11 से 11:30 बजे के बीच में उसको ब्रेक किया और उससे नीचे चला गया, और अब वो जो सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा था निफ्टी शुरुआती दौर में, शुरू के 2 घंटे में, वो अब पूरी तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो देखिए उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद निफ्टी ने जो अपनी लो लेवल लगाए आज के डे लो वो था 19,452, 19,492, बेहद करीब अपने 19,500 के लेवल के पास में जाके निफ्टी में हमें एक ठहराव देखने को मिला, जहां पे जो प्रॉफिट बुकिंग थी या जो सेलर थे वो वहां पे शांत हो चुके थे और एक नए बायर्स मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। और ये हो क्यों रहा था? देखिए, निफ्टी अपने जैसे जैसे रेजिस्टेंस के पास जाएगा वहां पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, सेलर्स वहां पे हैवी होंगे, वो बहुत पोजीशंस को खत्म करेंगे और वहीं पर जो बायर्स होंगे वो एंट्री करने की कोशिश कम करेंगे। और जब भी बायर एंटर करेंगे वो एक बल्क में एंट्री आएगी, एक वॉल्यूम के साथ आएगी और वो जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगी, और जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक होगी एक बड़ी कैंडल के साथ, तो आप समझिए कि अब आपको प्रॉफिट मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो आप ध्यान से देखिए, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास निफ्टी अपने डे लो के पास में था और मैनेज कर रहा था अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,500। किसी भी कैंडल ने 5 मिनट के आप टाइम फ्रेम पे देखो, किसी भी कैंडल ने 19,500 से नीचे की क्लोजिंग नहीं दी थी। हर कैंडल का जो बॉडी था या टेल था, पूरी कैंडल को देखेंगे तो कुछ पार्ट 19,500 के नीचे था और कुछ पार्ट 19,500 के ऊपर। तो क्लियर डायरेक्शन नहीं था कि यहाँ पे मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड आ सकता है, और साफ साफ दिख रहा था कि ऐसे लेवल पे इंतजार करें और फिर बनाए मौका जब आपको लगता है कि जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है माफ कीजिएगा, जब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो आप वहां पे निश्चिंत होकर वॉल्यूम के साथ, डेटा के साथ एंट्री कर सकते हैं। और आज का जो निफ्टी का हाई बना वो था शाम के वक्त, आप देखेंगे तो चार्ट में कि 19,525
जो एक रेजिस्टेंस बन गया था, बाद में वो एक सपोर्ट बना, और सपोर्ट बनने के बाद 19,575 जो कि एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, उसको कितनी शार्प एक रेड ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, सस्टेन किया, और वहां पर हम पहुंचे अपने आज के डे हाई 19,636 के लेवल पे। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में देखिए गैप बढ़कर आया 144 पॉइंट, यानी कल तक जो बहुत छोटा सा गैप था निफ्टी में, कल के डे हाई और डे लो के बीच में, आज वो गैप बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला। और उससे भी अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने आज की जो क्लोजिंग दी है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, 19,600 से ऊपर, यानी कि 19,611, तकरीबन 36 पॉइंट की एक बढ़त के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है। ये संकेत दिखा रहा है कि निफ्टी धीरे धीरे करके आने वाले डेज में आपको दोबारा से 19,700 और उसके बाद 20,000 के लेवल्स तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए अभी के लिए फिलहाल रेजिस्टेंस जो है आज के लिए जो निफ्टी के ऊपर भारी रहा वो था 19,575, जो कि बाद में एक सपोर्ट का काम कर चुका है, और जो दूसरा है वो है 19,640। ये एक छोटे छोटे से अभी रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए कल के सत्र में, और अगर कल निफ्टी के अंदर तेजी आने की संभावना हमें लग सकती है क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो हम देखेंगे कि क्या होता है। बट आज का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। वहीं पे निफ्टी ने एक शानदार मजबूती के साथ क्लोजिंग दी है। बात करते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया आज के दिन कारोबार। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बुधवार 6 सितंबर का, और वहीं हम चर्चा करते हैं निफ्टी बैंक में क्या हुआ। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि निफ्टी शुरुआती दौर में आज खुलने के बाद तकरीबन 11 बजे तक एक कंसोलिडेशन रेंज में रहा, और उसके बाद निफ्टी बैंक के अंदर एक शार्प फॉल भी हमें देखने को मिला अपने रेजिस्टेंस लेवल से, और उसके बाद सपोर्ट का काम किया आज फिर से निफ्टी के 44,250 के लेवल ने। हमने क्या कहा था आपको, देखिए कल भी, कि निफ्टी जैसे 44,400 से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, एक शार्प फॉल दिखेगा हमें, क्योंकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी और लगेगा कि निफ्टी दोबारा से 44,000 तक के लेवल को छू सकता है। मगर 44,250 एक अहम सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ निफ्टी बैंक जाता है तो हमें पैनिक करने की सिचुएशन बनेगी, और 43,800 तक के लेवल निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। मगर आज हुआ क्या कि प्रीवियस क्लोजिंग जो थी निफ्टी बैंक की वो थी 44,532, एक अच्छी क्लोजिंग थी, हमने बताया था आपको। हालांकि निफ्टी बैंक इतने अच्छे पॉजिटिव वे में बंद नहीं हुआ था जितना निफ्टी था, बट फिर भी कंपैरेटिव टू अदर डेज निफ्टी बैंक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी थी। आज की जो ओपनिंग हुई निफ्टी की वो थी 44,895, तकरीबन एक 37 पॉइंट का एक गैप डाउन के साथ निफ्टी बैंक ने कारोबार किया। और हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि ये जो 30 से लेके 50 पॉइंट की जो रेंज होती है गैप अप और गैप डाउन निफ्टी में, ये ऑलमोस्ट फ्लैट की तरीके से ही माना जाता है, क्योंकि निफ्टी बैंक के लिए आपने देखा है जब आप उसमें कारोबार करते हैं कि 100 पॉइंट निफ्टी बैंक के अंदर बढ़ना और गिरना मामूली से 1, 2 या 3 मिनट के अंदर हो जाता है। तो इसलिए ये एक फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या बाजार में, एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी ने अपने वहां पर एक रेंज में आने की कोशिश की, और अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कल तक एक सपोर्ट था 44,450, वहां पर आने के बाद उसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी। अगर आप चार्ट में देखेंगे 9:30 से लेके तकरीबन 10:30 तक निफ्टी बैंक ने इसे बार बार ब्रेक करने की कोशिश की, बट फेल हुआ। उसी लेवल से सपोर्ट अच्छी मिली, और हमने आज का जो डे हाई बनाया निफ्टी बैंक में वो था 44,577, और वो हमने बनाया था तकरीबन 10:30 के बाद। उसके बाद देखिए उसी लेवल से वो एक सपोर्ट भी था, और माफ कीजिएगा डे हाई था, और एक रेजिस्टेंस के बेहद करीब भी था। तो वहीं से हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला निफ्टी के अंदर, और आप देखेंगे तकरीबन 1:30 बजे तक निफ्टी ने जब 44,400 के लेवल को ब्रेक किया था 11:30 के आसपास, उसके बाद हमें फॉल ही देखने को मिला निफ्टी बैंक के अंदर, और 1:30 बजे निफ्टी बैंक पहुंच चुका था अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,250 की रेंज में। और वहां पर एक पैनिक सिचुएशन बहुत हुई थी, प्रीमियम बहुत कम हुआ कॉल्स का, और वहां अपॉर्चुनिटी बनी दोबारा से वॉल्यूम और डेटा के बेसिस पे, और निफ्टी में बैंक में दोबारा से तेजी देखने को मिली हमें 1:30 बजे के बाद 44,250 के लेवल के ऊपर। और उसके बाद निफ्टी का देख सकते हैं आप लो था 44,207 आज का, और आज के हाई और आज के लो के बीच में अगर ध्यान से देखेंगे तो 370 पॉइंट का गैप निकल कर आ रहा है, जो कि कल बहुत कम था। आज फिर से गैप बढ़ा है, जो दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर दोबारा से आई है, और ये अच्छे संकेत हैं निफ्टी बैंक के लिए दोस्तों। क्यों?
वो हम समझेंगे क्लोजिंग को समझते हुए। और आप ध्यान से देखिए निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी आखिरी के 5 मिनट में निफ्टी बैंक तकरीबन अपने ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास पहुंच चुका था, जो कि था 44,577, और निफ्टी अपने 44,540 के लेवल तक पहुंच चुका था आखिरी के 5 मिनट में। और वहीं पर हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो तकरीबन 100 पॉइंट का एक 5 मिनट के अंदर, जैसा मैंने बताया निफ्टी बैंक के अंदर बहुत मामूली सी बात है जो भी इसमें ट्रेड करते हैं। तो क्लोजिंग हुई है 44,409, तकरीबन 130 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। मैंने आपको बताया बिल्कुल हम पॉजिटिव में आ चुके थे आखिरी के 5 मिनट में। जो लोग आज चार्ट देख रहे थे या ट्रेड ले रहे थे आखिरी के मिनटों में, और वहीं पे हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। मगर अच्छी बात क्या है दोस्तों, अच्छी बात यह है कि जो प्रीमियम है कॉल्स का, जो कि 44,600 44,700 की जो कॉल्स का प्रीमियम आखिरी के मिनटों में था, वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। तो अब होगा क्या आगे के सत्र में, यानी कि बृहस्पतिवार से आज की एक्सपायरी निफ्टी बैंक की, आज की सितंबर की पहली एक्सपायरी बुधवार की खत्म हुई एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ। और अगली वीक की जो एक्सपायरी है उसके लिए क्या निकल कर आएगा डेटा और रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कल जो हमने आपको बताए थे लेवल्स, जो केएनपी टीम ने बनाए थे, आपके साथ शेयर किए थे वीडियो में, उसमें कहां बना आपका प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी साइड में। हमने आपको कॉल और पुट में 2 लेवल दिए थे दोस्तों। निफ्टी में 19,420 के लेवल, जो कि आज के सत्र में हमें देखने को नहीं मिले। पुट साइड के दोनों ही लेवल आज के सत्र में हमें देखने को नहीं मिले, तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कॉल साइड में 19,580, ये वक्त था तकरीबन 3:05 का, जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया 19,580, जो कि एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके अपसाइड जाते हुए हमें देखने को मिला निफ्टी में। और वहां आप सभी ट्रेडर्स का बना एक शानदार प्रॉफिट, जब निफ्टी अपने आज के डे हाई 19,617 तक पहुंचा। और उस वक्त में 19,400 की कॉल का जो रेट था, आप अगर देखेंगे अपने आप स्क्रीन पे बाद में, तो 3:05 पे जो उसका भाव था तकरीबन 80 रुपए के आसपास कुछ था। और आखिरी के वक्त उसका जो डे हाई लगा वो था 110। तो शानदार यहाँ पे आपने एक प्रॉफिट बनाया दोस्तों। हो सकता हो कि नंबर्स में कुछ ऊपर नीचे हो, मगर आप देख सकते हैं 19,400 की कॉल को जब आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आराम से आपने यहाँ 10% का बनाया प्रॉफिट, लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हो वक्त में। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक में हमने बताए थे कि कॉल साइड में 44,420 के लेवल को अगर सस्टेन करता है तो यहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली आखिरी के वक्त में। दूसरा था 44,675 के लेवल, तो ये आज हमें देखने को नहीं मिले निफ्टी बैंक के अंदर। दूसरा था पुट साइड में 44,200 से नीचे अगर जाता है, बट आज उसने सपोर्ट का काम किया। और इसी तरीके से पुट का दूसरा था 44,950, जो कि हमें देखने को नहीं मिले। तो पुट साइड के आज के दोनों लेवल हमें देखने को नहीं मिले। कॉल साइड में 44,420 के लेवल हमें देखने को मिले, और वहां बना आपका एक छोटा सा 10% का आसानी से प्रॉफिट। दोस्तों उसके अलावा आज हमारे, क्योंकि जन्माष्टमी के तौर पे आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज हमारा केएनपी टीम का अवकाश है, इसलिए आज कोई भी एनालिसिस हम लोगों ने शेयर नहीं करी। हालांकि 20,000 कैपिटल के लिए आज हमने जो एनालिसिस शेयर करी थी वो एक ही एनालिसिस को मानेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें हुआ एक स्टॉप लॉस हिट। हालांकि उसके बाद वो वैल्यू वापस हमारी ऊपर आ चुकी थी, हमारी बाइंग प्राइस से ऊपर, मगर जैसा कि हमने कहा कि हम समझेंगे और सीखेंगे, इसलिए स्टॉप लॉस को आज हम काउंट करेंगे। और कल के सत्र के लिए हम फिर देखेंगे कि 20,000 कैपिटल से कहां बना हमारा डे 4 पे लॉस है प्रॉफिट। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बृहस्पतिवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सब स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। आप देखेंगे लगातार शुक्रवार से 4 दिन हो चुके हैं, शुक्रवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और लगातार हमें बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल मिल रही है, जो कि हमें अच्छे संकेत दिखा रहा है। फिलहाल निफ्टी में डरने की बात कहें, निफ्टी में डरने की बात है जो उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उन पर। जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत जल्द 20,000 और 21,000 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो चर्चा करते हैं रेजिस्टेंस की पहले शुक्रवार के लिए, बृहस्पतिवार के लिए। पहला है 19,650, और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है दोस्तों, तो याद रखिएगा आज की जो क्लोजिंग हुई है एक शानदार क्लोजिंग है। कल अगर निफ्टी 19,650 के ऊपर की ओपनिंग देता है और इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने में कामयाब होता है, तो आपको दिखेगा कल के ही दिन एक जोरदार धमाका निफ्टी के अंदर अपसाइड में। दूसरा है 19,730। दोनों रेजिस्टेंस आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस जैसे ही सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। सपोर्ट मतलब कि एक शार्प बाइंग हमें देखने को मिलेगी, और ये दोनों लेवल को क्रॉस करते हुए हमें जाने को मिलेगा, जैसे कि हमने पहले की वीडियो के पार्ट में आपको बताया था। तो इस तरीके से जब ये सपोर्ट बनेंगे तो आपको बनेगा एक शानदार प्रॉफिट यहाँ पे कॉल साइड में। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,780।
कल के सत्र के लिए 19,780 तक के लेवल हमें शायद देखने को नहीं मिले, बट हम उम्मीद कर रहे हैं डेटा के बेसिस पे और वॉल्यूम जिस तरीके से आखिरी के आधे घंटे में आया है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में, तो हमें उम्मीद है कि शायद कल 19,700 तक के लेवल निफ्टी के अंदर आ सकते हैं। और अगर कल 19,700 से ऊपर की अगर निफ्टी क्लोजिंग देखे जाता है तो आपको दिखेंगे 19,900 तक के बेहद जल्दी ही लेवल्स निफ्टी के अंदर। चलिए बात करते हैं सपोर्ट साइड के लिए। सपोर्ट के लिए क्या करना है, पहला है 19,550, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो आज भी बाजार के अंदर उसने दिखाया और यहीं से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली निफ्टी के अंदर। दूसरा है 19,490, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, और याद कर लीजिएगा 19,400 से नीचे जैसे जैसे निफ्टी जाएगा, 19,250 के नीचे जैसे जैसे निफ्टी जाएगा तब पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी। और तीसरा है 19,425। ये तीनों सपोर्ट आप नोट कर सकते हैं कल के सत्र के लिए, यानी कि बृहस्पतिवार निफ्टी की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। इंपॉर्टेंट क्या समझना है, इंपॉर्टेंट ये समझना है कि 19,650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा एक अच्छी वॉल्यूम के साथ तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, 19,700 के लेवल बहुत जल्द दिखेंगे। और 19,730 एक रेजिस्टेंस है मगर इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है जितना 19,650 है। सपोर्ट में 19,425 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ये ब्रेक करता है तो आपको बहुत जल्द 19,280 तक के लेवल देख सकते हैं नीचे निफ्टी में। दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स करें और बताएं कि और क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में और आने वाले महीनों में केएनपी टीम बहुत सारे आप लोगों के लिए एनालिसिस प्रिपेयर कर रही है, वीडियोस प्रिपेयर कर रही है, जो कि बहुत सारे पार्ट्स आप लोगों के लिए फ्री होंगे और कुछ पार्ट्स हमारे होंगे एक स्पेशल कोर्स जो कि होंगे एक मामूली सी कॉस्ट के ऊपर, एक मामूली सी फीस के ऊपर आप सभी ट्रेडर्स के लिए, ताकि आप समझें और सीखें कि कैसे ऑप्शन ट्रेड के अलावा भी बाजार में तरीके हैं पैसा कमाने के। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे लगातार अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है निफ्टी बैंक का और आप देखेंगे लगातार 3 दिन से निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा, और आज जो हुआ है निफ्टी ने अपने बहुत ही नीचे के जो लेवल से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो थी 44,200 के लेवल, वहां से एक शार्प रिकवरी दिखाई है। तो क्या ये रिकवरी कायम रहेगी कल के सत्र में, क्योंकि आज का सत्र निफ्टी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बट निफ्टी बैंक वहां पे फेल हुआ। और कल जो है वो है वीकली एक्सपायरी सितंबर की निफ्टी के लिए, तो हम देखेंगे कि अगर कल भी निफ्टी की रेड कैंडल बनी तो निफ्टी बैंक के अंदर घबराने के संकेत खड़े हो सकते हैं। हालांकि डेटा के बेसिस पे उम्मीद करा जा रहा है कि निफ्टी बैंक इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक एक बार 44,900 तक के लेवल दिखाने के लिए तैयार हो सकता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस कल के लिए यानी बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं 7 सितंबर। पहला है 44,675, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बार बार इसी लेवल से हमें लगातार 2 दिन से निफ्टी बैंक के अंदर पिटाई होते हुए दिख रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस है और अब ये रेजिस्टेंस तभी ब्रेक होगा जब एक शार्प वॉल्यूम के साथ हमें बाइंग अपॉर्चुनिटियां देखने को मिलेगी। यानी कि जब आप चार्ट पे काम करें तो इस लेवल पे आप बैठे रहे 5 मिनट और जैसे ही ग्रीन कैंडल, शार्प ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाती है और वो अगर क्लोजिंग देती है 44,680 तक, तो आप समझ जाइए कि अब ये धीरे धीरे सपोर्ट का काम कर रहा है अगर कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो। और साथ में हमेशा क्या कीजिए, देखिए निफ्टी बैंक में ट्रेड करते वक्त 2 चीजों का ध्यान रखिए। एक तरफ निफ्टी बैंक का इंडेक्स को ओपन रखिए और दूसरे स्क्रीन पे आप हमेशा ध्यान रखिए जो दिग्गज शेयर हैं बैंकिंग के, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और उधर दूसरे सेक्टरों में पीएनबी बैंक और उसके अलावा जो हमारे दिग्गज शेयर्स हैं कोटक महिंद्रा, इन सबको आप वॉल्यूम और इनके प्राइसेस को मॉनिटर करते रहे। अगर ये धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं तो निफ्टी बैंक डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और आज यही हुआ। आखिरी के सत्र में एचडीएफसी के अंदर एक शार्प बाइंग दिखने को मिली, तकरीबन 1.5% तक एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें देखने को मिला प्रॉफिट आज के सत्र में, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक के अंदर एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला। और देखते हैं कि कल के लिए भी क्या ये बरकरार रहेगा या नहीं। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, 44,780, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल, और याद कीजिएगा 44,700 एक बहुत ज्यादा ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है कि जो आपको ब्रेक देगा ही देगा नीचे जाने के लिए। ये एक छोटा सा हर्डल है, बहुत छोटा सा हर्डल है। मगर जो तीसरा हर्डल है ये एक इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक के लिए 44,950। 44,950 को जब ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा 45,000 के लेवल्स पे और बल्कि 45,100 के लेवल को जब ब्रेक कर देगा निफ्टी बैंक, तब आप ध्यान रखिएगा कि निफ्टी बैंक बहुत जल्द आपको 45,500 तक के लेवल दिखा सकता है। उम्मीद की जा रही है डेटा के बेसिस पे और न्यूज़ के बेसिस पे कि निफ्टी बैंक शायद आने वाले दिनों में ही 45,000 के लेवल आपको दिखा दे।
तो इंतजार करते हैं उस न्यूज का और उस लेवल्स का तब तक। उसके अलावा सपोर्ट क्या है, सपोर्ट को तो आपको मिस करना ही नहीं है दोस्तों। जब भी आपके पास सपोर्ट पे बैंक आए या कोई भी इंडेक्स आए तो वहां पे आप देखें, और अगर सपोर्ट को वो सही से वहां पे काम कर रहा है, कारोबार हो रहा है, बाजार सही से रिएक्ट कर रहा है, तो वो सपोर्ट पे एंट्री करने से बनेगा आपका शानदार प्रॉफिट। पहला है 44,400, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि आज निफ्टी बैंक ने बिल्कुल अपने सपोर्ट पे जाके क्लोजिंग दी है। इसलिए आज की जो क्लोजिंग थी हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बेसिस पे हमें हल्के से एक नेगेटिव से न्यूट्रल के संकेत दिख रहे हैं निफ्टी बैंक के अंदर। दूसरा है 44,320 और तीसरा इंपॉर्टेंट है 44,250। और आज ये तीनों ही सपोर्ट लेवल ने निफ्टी बैंक के लिए अच्छा कारोबार किया। हालांकि जो क्लोजिंग दी लास्ट में निफ्टी बैंक ने वो एक छोटी सी, और हम कह सकते हैं कि आखिर के 5 मिनट में वाइंड अप होते हैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सपायरी थी, तो इसकी वजह से भी हमें एक फॉल देखने को मिला। बट हो सकता है कि कल हमें एक गैप अप ओपनिंग निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिले दोबारा से 44,500 के लेवल पे। अब हम बात करते हैं कि बृहस्पतिवार के लिए, माफ कीजिएगा, 7 सितंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या बनाई है ट्रेड सेटअप केएनपी टीम ने अपने लिए, जिसको आप भी कर सकते हैं यूज। तो पहले बात करते हैं बृहस्पतिवार 7 सितंबर के लिए निफ्टी ट्रेड। और निफ्टी में ध्यान रखिएगा कि कल है एक्सपायरी बृहस्पतिवार की। बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे, बैंक निफ्टी की भी थर्सडे। दोस्तों अब ये बदल चुका है, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी हो चुकी है अब से शुरू बुधवार को, और आज से पहली एक्सपायरी बुधवार की निफ्टी बैंक में, और निफ्टी की एक्सपायरी कंटिन्यूएशन में वही चलेगी जो थी बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन। तो पहला कॉल साइड बायर्स के लिए क्या करेंगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है फिलहाल। पहला है 19,420। अगर कल के सत्र में किसी भी रुकावट की वजह से अगर 19,420 तक के लेवल आने दिखते हैं, किसी भी न्यूज से, नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि कल एक तरीके से G20 सम्मेलन होने से पहले के 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे बाजार के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो कल और परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले ट्रेड्स के लिए, आने वाले प्रॉफिट और लॉसेस के लिए। तो 19,420 के लेवल अगर आते हैं तो 19,300 की कॉल को बाय करके चलेंगे 14 सितंबर की एक्सपायरी। दूसरा है अगर 19,650 के लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने पहले बताया था वीडियो में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, हम लोग देखते हैं अपने एनालिटिक्स में जाके कि लो सिर्फ लेवल देखते हैं। आप ये भी देखिए कि हम जो विश्लेषण करते हैं कि आज पूरे दिन बाजार ने क्या काम करा और क्यों करा इस तरीके से काम, और उससे क्या निकल के आ सकता है, इन सब चीजों को ध्यान से देखिए। आप अपना जब पैसा लगाते हैं, अपनी ट्रेड सेटअप करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो थोड़ा सा मार्केट के ऊपर फोकस करें। देखिए लॉस प्रॉफिट इनसे ना घबराएं। अगर बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं तो इतने उत्साहित भी ना हो, और बहुत लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाएं। मार्केट है, आपको दोनों तरह के ट्रेंड देगा, बट आप ये सीखें कि आपको क्या करना है मार्केट में और क्या नहीं करना है। हर प्रॉफिट से सीखें कि आपने क्या करा जिसकी वजह से प्रॉफिट बना, और हर लॉस से ये सीखें कि क्या ना करें कि ये लॉस हमें दोबारा देखने को मिले। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और अपने कमेंट जरूर करा करें साथ के साथ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में हार्डली कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो ये जरूर कर दिया करें वीडियो के लिए। तो दूसरा रेजिस्टेंस है, माफ कीजिएगा, दूसरा कॉल साइड में है कि 19,650 के लेवल को अगर सस्टेन करता है अप साइड में जाते हुए एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, मैं बार बार कह रहा हूं 19,650 अगर धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल के साथ अगर वो अप साइड जा रहा है, आपको एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बट एक शार्प कैंडल दिखती रही है और 19,680 के पास जाके अगर एक क्लोज देती है कैंडल, तो वहां अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको इस कॉल में एंटर करने की, और ये फिर आपको 19,750 तक के लेवल दिखा सकता है। साइड बायर क्या करें, देखिए लगातार मार्केट अपने 19,000, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 19,250 के लेवल से लगातार 4 दिन में निफ्टी ने 19,650 तक के लेवल को टच किया, तकरीबन 400 पॉइंट की बढ़त हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे घबरा के भी चल सकते हैं बहुत से बायर्स, बहुत से रिटेल ट्रेडर्स के अब शायद मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा। और यही साइकोलॉजी के बेसिस पे बाजार चलता है कि जहां पे सारी दुनिया सोचेगी बाजार उससे उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। पुट साइड बायर्स के लिए, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप कॉल खरीदते हैं और पता चलता है वहीं से मार्केट में पुट शुरू हो गई। हम लोगों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता। हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमने कॉल खरीदा और मार्केट तो रिवर्सल हो गया, पुट हो गया, ऐसा होता है। और देखिए हमें बार बार आपको कहते हैं कि मार्केट में उतना ही पैसा लगाएं जो आप अगर जीरो हो जाए तो आप बर्दाश्त कर सकें। ऐसे ना करें कि आप मार्केट से उधार लेके, लोन लेके, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और फिर मार्केट में सोचे कि ये पैसा 4 गुना या 5 गुना हो जाएगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट आपका पैसा 10 रुपए को 100 भी बना सकता है और 100 रुपए को बना सकता है 0। तो इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों बार बार। उसके अलावा इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आने वाले पार्ट में, वीडियोस में हम बहुत सारे, आने वाले महीने में माफ कीजिएगा, हम आपके साथ बहुत सारे ऐसे भी
आपके साथ चीजें शेयर करने वाले हैं बाजार में जो शायद आप लोगों को मालूम ही नहीं है रिटेल ट्रेडर्स को, जब हम बात करते हैं कि यहाँ से भी एक सेफ पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ट्रेड में क्या होता है कि हमें ये देखने को बहुत अच्छा लगता है कि पैसा डबल हो गया, पैसा ट्रिपल हो गया, मगर उतना ही रिस्क पड़ता है और आप सब इस बात पे सहमत होंगे। और आज तक जो भी लोगों ने लॉसेस लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताइए हमें कि क्या सच में ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप 2%, 5% या पैसा डबल के चक्कर में सारा का सारा लॉसेस देकर गए बाजार में। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट हम आपको एक ही बात कह रहे हैं बार बार, सीखने पे ज्यादा फोकस कीजिए कमाने से ज्यादा। अगर आप सीख जाएंगे तो कमाने की कोई लिमिट नहीं होगी दोस्तों। हमें भी लॉस होते हैं और हम उनसे भी आज भी सीखते हैं। चलिए पुट साइड बायर्स के लिए बताते हैं। निफ्टी 19,420 के लेवल पे अगर आके नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है और आज भी इसने आज नहीं कल के सत्र में इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया था, शुक्रवार को माफ कीजिएगा। तो 19,420 के लेवल पे अगर आता है और उसको सस्टेन नहीं कर पाता तो तुरंत हम 19,300 की पुट को बाय करेंगे 14 सितंबर की एक्सपायरी की। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट, एक्सपायरी की जो हम यहाँ पे डेट देते हैं वो एक्सपायरी वाले दिन का हम कोशिश करते हैं। और आज के दिन हमने टेलीग्राम पे कुछ नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि आज का अवकाश था हमारे केएनपी टीम का, इसलिए हम आपके साथ एनालिसिस शेयर नहीं कर पाए। बट जो भी हम एनालिसिस यहाँ पे देते हैं वो देते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की, ताकि आप पैसा डबल के चक्कर में जीरो ना करके जाएं। दूसरा है निफ्टी अगर 19,720 के लेवल पे आता है, जैसा मैंने बताया 19,650 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 19,720 पे बाजार को प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो वहां पे आप 19,900 की पुट को बाय करके चल सकते हैं 14 सितंबर की एक्सपायरी की। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए बृहस्पतिवार यानी कि 7 सितंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट कॉल ट्रेड सेटअप जो कि केएनपी टीम ने अपने लिए बनाई है। पहला है कॉल साइड बायर्स क्या करें। देखिए कॉल साइड में हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी जब हमें 44,320 के लेवल पे अगर आते हुए दिखाए, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई या हमें प्रॉफिट बुकिंग जैसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली शुरुआती दौर में, क्योंकि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 44,400 के लेवल पे हुई है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिलहाल अगर ये ब्रेक होता है तो दोबारा से हमें नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक में। लगातार निफ्टी बैंक में आप चार्ट में भी देख सकते हैं 3 रेड कैंडल बन चुकी है लगातार 3 दिन से। तो क्या ये एक ग्रीन कैंडल का संकेत दे रहा है, क्योंकि आज बाजार ने अपने बहुत ही नीचे के लेवल से दोबारा से एक अच्छी शार्प बाइंग दिखाई है, अपॉर्चुनिटी बनी थी वहां पे। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी कल कायम रहेगी, कल दोबारा से हमें 44,700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल का दिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर बाजार ने 44,700 के लेवल दिखा दिए तो समझ जाइए कि अब शायद शुक्रवार या सोमवार तक 45,000 के लेवल निफ्टी बैंक में 100% आने के चांस होंगे। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक के लिए। आज का भी इंपॉर्टेंट था, बट आज निफ्टी बैंक ने जो क्लोजिंग दी 44,400 के लेवल पे, मतलब मैं कई दिनों से बता रहा हूँ 44,400 से नीचे की अगर क्लोजिंग देता है तो घबराने की बात है। बट आज जो आखिरी 1-2 मिनटों में निफ्टी ने 44,500 के लेवल को ब्रेक करके 44,400 के बेहद करीब में आके क्लोजिंग दी, ये एक थोड़ा सा उसने न्यूट्रल अपने संकेत दिए। हो सकता है कि कल गैप अप हो, निफ्टी अगर 44,500 से ऊपर का कारोबार करते हुए दिखता है और 44,700 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है तो घबराना, चिंता करना तो सोचना ही नहीं है। आपको 45,000 तक आने के लिए कोई नहीं रोक सकता निफ्टी बैंक में। तो दूसरा है 44,675 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसलिए मैं कह रहा हूं अगर ये ब्रेक हो जाता है कल के सत्र में तो आप निश्चिंत होकर 44,600 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं 13 सितंबर की एक्सपायरी की यानी कि बुधवार की। और यहाँ पे आपको बहुत जल्द दिखेंगे 45,000 तक के लेवल निफ्टी बैंक के अंदर। पुट साइड बायर क्या करें, देखिए लगातार 3 दिन से रेड कैंडल बन रही है, इसलिए पुट साइड बायर के लिए भी इंपॉर्टेंट है समझना कि कहां पे वो एंट्री बनाए। डेफिनेटली एज पर डेटा, एज पर जैसे हम कहते हैं कि सपोर्ट पे एंट्री बनाए पुट साइड बायर। अगर सपोर्ट टूटता है तो बहुत नीचे जाने के चांस बनते हैं, जैसे कि 44,400 के आज लेवल जब टूटे जो कि एक सपोर्ट था तो आपने देखा 44,200 तक निफ्टी बैंक गया, यानी कि 200 पॉइंट का शार्प फॉल हमें देखने को मिला और वहां पे पुट साइड बायर्स का बना एक शानदार प्रॉफिट। तो पहला क्या है 44,200 के लेवल। कि बाजार जिस तरीके से है 2-3 बार लगातार 44,200 के बेहद करीब जाके बाजार ने अपने आप को सस्टेन किया, बट अब ये सपोर्ट वीक हो सकती है। अगर कल के सत्र में भी 44,200 के लेवल पे हम आते हैं तो आज तक जो ये सपोर्ट थी अब ये वीक हो जाएगी और दोबारा से हमें 43,000 के लेवल 43,800 43,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपको पुट साइड बायर्स के लिए। दूसरा है गैप अप ओपनिंग होती है, शानदार हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो 44,950 याद कर लीजिए दोस्तों 45,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगेन 20-30 पॉइंट का एक रेंज होता है हमेशा, जैसे कि कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है, स्पॉट पॉइंट नहीं होता ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में, एक 20-30 पॉइंट की रेंज होती है जहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करते हैं। 44,950 के अगर लेवल आते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग 100% देखने को मिलेगी, वहां पर आप बाय करके चल सकते हैं 45,000 की पुट 13 सितंबर की एक्सपायरी की।
तो ये है हमारे कल के यानी कि बृहस्पतिवार 7 सितंबर के निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसी के साथ केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप जो कि कल हम यूज करेंगे। आप चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं अपने एनालिसिस बनाते वक्त। और दोस्तों लास्ट, हम बहुत जल्द बहुत सारी वीडियो आपके साथ लाने वाले हैं, तो अपना प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और आप क्या क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो सब बताएं, ताकि हम आने वाले टाइम में आप सारे लोगों की सारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।